गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं सबसे पहले 9.2 के इन क्लास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने क्लास में करा दिया था। उसके बाद हम 9.3 देखेंगे एंड 9.3 देखने के बाद आपका फेवरेट सेशन, जिसका आप हफ्तों से इंतजार कर रहे हो। कैन यू गेस व्हाट इज दैट सेशन एवरीवन? हाँ अनुष्का, काहुट। कि काउट जितना खेल दो उतना कम है सर। आप एक दिन में हमें 10 काउट खिलाओगे तो भी हम खेलेंगे, आप नहीं पढ़ाओगे सिर्फ काउट खिलाओगे तो भी हम खेलेंगे। हमने तो अवंती में एडमिशन इसीलिए लिया था कि हम काउट खेलेंगे। एम आई राइट? हाँ देखो निष्का हाँ बोल रही है। चलो, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रोहन, नाउ पे अटेंशन हियर। So if I multiply x square with whole bracket, isn't it x square into x square plus y square minus z square? Isn't it minus y square into x square plus y square minus z square? Isn't it plus z square into x square plus y square minus z square? Is this clear? Okay. Where are the other students? आज वीडियो बहुत कम लोगों का ऑन है। Now, निकिला थी, निकिला भी चली गई। Now see here. So x square into x square plus y square minus z square, again minus y square into this bracket plus z square into this bracket. So रोहन ये step clear पहले? You can tell me yes. After that, multiply with each and every term, x square into x square plus x square into y square minus x square into z square, x square into x square plus x square into y square minus x square into z square, minus y square into x square minus y square into y square minus minus plus y square into z square. Is this clear, everyone? Okay. Then z square into x square, z square into y square, z square into z square, z square into x square plus z square into y square minus z square into z square. Okay, Rohan. ग्रेट। अब सबका सिंप्लीफिकेशन कर दो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड टू द पावर 4. So minus x square z square plus x square z square will get cancelled out, and minus x square y square plus x square y square will get cancelled out. And if you will write all the remaining terms, so x to the power 4 minus y to the power 4 minus z to the power 4 plus y square z square plus y square z square will give you 2 times y square z square. Easy, easy peasy lemon squeezy. Right? Shall I start 9.3 now, everyone? एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आपकी एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा हैं, तो एनसीईआरटी वाले आप देखें, राइट। एंड उसमें आपको कोई भी डाउट आए तो मैंने कतर बैच वाले रिकॉर्डिंग की लिंक आपके गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी शेयर करी हुई है। ओके, तो वहां से आप वो देख सकते हैं। चलो 9.3, यस वर्षा, आप भी आपका वीडियो ऑन नहीं करो, स्टार्टिंग में आपने ऑन किया था। 9.3 अबाउट योर अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। 9.3 का टॉपिक आपका ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज और व्हाट आर द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आपके क्या होते हैं एग्जैक्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट आइडेंटिटी, कौन कौन से आइडेंटिटी आपको ये क्लास में पढ़ने हैं फॉर क्लास 8। इसके बाद आप क्लास 9 में भी बाकी आइडेंटिटीज पढ़ोगे, क्लास 10 में भी आइडेंटिटीज पढ़ोगे। एंड वो आइडेंटिटीज पढ़ने के बाद वो आइडेंटिटीज को अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। So are you ready to learn new topic everyone? नया टॉपिक पढ़ने के लिए हैप्पी, रेडी, एक्साइटेड? ओके, ग्रेट। कम ऑन, शो मी सम जोश। ओके, इतने जोश में मैं नहीं पढ़ाने वाला। ढांसू सर के बारे में मैंने बताया था आपको, आपके क्लास में बताया मैंने ढांसू सर के बारे में। अब देखो वो याद मुझे नहीं रहता कौन से क्लास में मैंने बताया कौन से क्लास में नहीं बताया, राइट? नहीं बताया आपके क्लास में ढांसू सर के बारे में? ठीक है, तो आज संडे है ना, आज आप क्या करो, आज जब भी आपको टाइम मिले यूट्यूब पे बस सर्च करना। ओके, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब दैट धांसू सर। ओके, यस, पीयूष नो हिम। सो धांसू सर आप सर्च करना, आपको 5-10 मिनट्स के वीडियो मिल जाएंगे, क्लिप मिल जाएंगे, 1-1 आवर के भी क्लिप मिलेंगे। सो ही इज टीचिंग लाइव। ओके, ही इज टीचिंग लाइव टू स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब ऑन साइट ऑफ बैंकर्स अड्डा, एंड ही इज टीचर ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स, राइट। आपको पता होगा कि बैंकिंग की सारी एग्जाम होती है, जैसे आपके इंजीनियरिंग की एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। सो आफ्टर ग्रेजुएशन बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो उसकी भी एग्जाम होती है अलग अलग, तो उनकी प्रिपरेशन कराते हैं। तो वो जो धांसू सर है, उनका पढ़ाने का जो तरीका है, वो इतने जोश में रहते हैं, इतने एक्साइटेड रहते हैं, बच्चों को इतना एक्साइट करते हैं। इज बेसिकली फ्रॉम बिहार। तो
वो वाले वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको पता होगा, जैसे गर्दा काट देंगे, गर्दा, गर्दा मतलब गर्दन, मतलब इतना जोश ला देते हैं कि हम ये गर्दा काट देंगे, गर्दा, कमान, पूरा जोश मुझे दिखाओ, कमान स्टूडेंट्स, कमान, शो मी सम जोश, कमान, ऐसा करके पूरा स्टूडेंट्स इतने जोश में आ जाते हैं वहां पे, मतलब बहुत, मतलब एकदम हाई लेवल पे, कि पीसी पीसी तोड़ देते हैं। ऐसे आपके पास है, कौन ठोको ठोको, लाइक ठोको, आई वांट 4000 लाइक्स, अगर 4000 लाइक आएंगे नहीं तो मैं सेशन शुरू नहीं करूंगा, ऐसा करके सबको शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पूरी रात पढ़ाते हैं, 12-12 घंटे पढ़ाते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। प्रोफेशनल्स जब ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो उनको वीकडेज में टाइम नहीं मिलता आपके जितना पढ़ने का, एंड हमें टाइम मिलता है तो हम पढ़ते नहीं है, राइट। तो वो सैटरडे रात को लगे रहते हैं, सैटरडे रात को 10 बजे उनके क्लास शुरू होते हैं, तो संडे सुबह 10 बजे तक 12 घंटे के क्लास होते हैं। ओके, तो वो आप देखना उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि इतना जोश हमें नहीं दिखाना है, हमें कोई पीसी नहीं तोड़ना है, हमें कोई मोबाइल नहीं तोड़ना है, बस थोड़ा जोश तो दिखाओ स्टूडेंट्स, राइट। सो कम ऑन, आर यू रेडी फॉर, रेडी, एक्साइटेड टू लर्न आइडेंटिटीज? ये आइडेंटिटीज क्या है, नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं संडे की सुबह सुबह में, बिना नहाए हुए आशीष सर के पास से हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो आर यू रेडी? कम ऑन, टेल मी स्टूडेंट्स, यस सर वी आर रेडी। यस सर। हाँ कम यस सर। ऑन, जोश, यस वी आर रेडी। हाँ देखो सांकेत भी आ गई अभी, यस। हाँ, ऐसे आसपास वालों को लगना चाहिए कि हाँ हम जाग गए हैं, यस। संडे उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है, यस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ चलो, यस, आदर्श अभी भी शर्मा शर्मा रहा है, आदर्श नहीं बोल रहा है। आदर्श टेल मी, यस वी आर रेडी। भैया को भी लगना चाहिए आदर्श उठ गया अभी। चलो समझो, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी स्टूडेंट्स? तो सांकेतिक क्या प्लान है संडे का? लेट हुए मीटिंग ज्वाइन करने में, डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज कौन सा कवर बना रहे हो डांस का? नो सर। हाँ ऐसा थोड़ी चलेगा, बनाना चाहिए, संडे है। एंड यू शुड ऑल्सो स्टार्ट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे भी डालना शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे ग्रो होगा, राइट। अगर उसमें नहीं पता चले तो मुझे पूछना, आई विल गाइड यू, ओके। राइट, निष्का को भी मैंने बोला, तो आपका जो भी टैलेंट है आप शुरू करो। जैसे कुछ हमारे बाकी बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको गिटार बजाना या पिया वो कुछ भी अच्छा है, तो उन सब का उन्होंने स्टार्ट किया है, सो यू शुड ट्राई। ओके, सो इक्वालिटी, बट बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी। फिर आप क्या करोगे, स्टडी छोड़ के ये डांस कर रहे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, फिर पूछेंगे क्यों कर रहे हो, अरे हमें सर ने बोला है डालने के लिए, एक लगाऊंगा ना ऐसा किया है तो। ऐसा कब करना है, पहले स्टडी करने के बाद संडे एक्स्ट्रा टाइम में। इज दिस क्लियर? फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी। ये सब मुझे टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही बता देने पड़ते हैं, और वो सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि अगर पेरेंट्स को आप गलत गलत बोलोगे कि हमें सर ने बोला है ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, ये वो तो मैं पहले दिखाऊंगा, मैंने पूरी वार्निंग दे के बोला था, पहले स्टडी उसके बाद वो। इज दिस क्लियर एवरीवन? टेल मी यस, ग्रेट। चलो, सो आइडेंटिटी में एन इक्वालिटी which is true for all values of variable is called identity। एक ऐसा इक्वेशन स्टूडेंट्स कि जो उसके अंदर के वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए, उसके वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो वो आपका इक्वेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? An equality which is true for all values of the variables in the equality is called identity. Okay. Now, what is equality? Equality is nothing but equation. आपको इक्वेशन याद होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम पढ़ गए थे, राइट, पढ़ चुके थे। वो टाइम पे हमने पढ़ा था सारी चीजें, एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कब बोलते हैं, लाइक दैट, राइट। सो एज फॉर एग्जांपल समझना, अगर मैं आपका वो कंसेप्ट याद कर रहा हूँ, आप मुझे बताना वो इक्वेशन है या नहीं, राइट। x plus 3 equal to 5, is it your equation? Tell me, is it your equation? Quickly बोलो हाँ। Therefore, यस सर। अब ये इक्वेशन के लिए x की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू है? अगर 3 उधर जाएगा, x equal to 5 minus 3, so can I say x is equal to 5 minus 3 which is 2? Can I say x is equal to 2 is equation, or x plus 3 equal to 5 which is equation, and this equation is true or valid for only x equal to 2? am I right? अगर x equal to 2 की जगह आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो क्या उसके लिए वो ट्रू होगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हां या ना?
राइट। अगर आप x की जगह 2 डालोगे, सपोज मैं यहाँ पे x की जगह 1 लिख रहा हूँ, x की जगह 1 लिख रहा हूँ, क्या 1 + 3 = 5 होगा? नो, नॉट एट ऑल। 1 + 3 आपका 5 नहीं होगा। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस। अगर मैं x की जगह 4 डाल रहा हूँ, कुछ भी 4 + 3, क्या वो 5 होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? आपका इक्वेशन वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, सारी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। एम आई राइट गॉस? टेल मी यस एवरीवन, शो मी सम एनर्जी, राइट? आदर, Yes, sir. रोहन, सांकेति, ग्रेट। तो वो आपकी x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, सारी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड आइडेंटिटी विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब वो कैसे हो सकते हैं आइडेंटिटी? लेट मी शो यू फ्यू स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जो आपको पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, तो 4 आइडेंटिटीज आपको क्लास 8 में पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, जिसमें पहली आइडेंटिटी आपकी a + b होल स्क्वायर, फिर a - b होल स्क्वायर, फिर a² - b स्क्वायर, फिर a + b a - b, एक्जैक्टली a² - b स्क्वायर वही a + b a - b हो गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखो, एंड फाइनली x + a x + b। ओके, एंड उसके एप्लीकेशन पे कहाँ से करनी वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगा। एंड इसके बाद से हम एक आपकी नोट भी लिखेंगे बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। क्या मैं हर एक आइडेंटिटी को इक्वेशन बोल सकता हूँ या हर एक इक्वेशन को आइडेंटिटी बोल सकता हूँ या नहीं? So first let us see all these 4 standard identities for class 8 that you have to learn. In class 9 you are going to learn more identities. In class 10 again more identities. So 1, 2, 3, 4. Your very first identity is a + b whole square. क्या आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो a + b whole square? बोलो यस, हम पढ़ चुके हैं। यस, a + b whole square क्या होगा आपका बोलो शिवांश, टेल मी। Sir, it will be a square plus b square plus 2ab. Very good. a² + b² + 2ab or a² + 2ab + b square. Now a - b whole square, Safwan, tell me a - b whole square आप क्या पढ़े हो? a² minus 2ab plus b square. Very good. a² - 2ab + b square. Great. निखिल आपके पीछे सिरिशा है क्या? Yes, sir. ओके, मेरी याद देना, है ना? कैसे चल रही है उसकी स्टडीज, सब पूछना। वो सुन पा रही है क्या मुझे? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, याद देना, बोलना अच्छे से पढ़ाई करती रहे, कभी भी कुछ लगे तो बोलना, है ना? ओके, नाउ सो थर्ड, तो ये आपका हो गया a² + 2ab + b square, a² - 2ab + b square. थर्ड, a + b a - b, isn't it a² - b square? a + b a - b, a² - b square. Please give me some response everyone. ये आप पढ़ चुके हो क्लास 7 में। आई थिंक a + b a - b नहीं होगा आपका क्लास 7 में। ये थी क्या ये वाली आइडेंटिटी? नो, राइट? So a + b whole square, a² + 2ab + b square, a² - 2ab + b square, a + b a - b, which is a² - b square. Now the last one identity, which is x + a x + b is equal to x² + a + bx + ab. अब ये आइडेंटिटी हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप ए बी की जगह पे कोई भी वैल्यू डालो, वो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। एज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आइडेंटिटी में मैं a + b की जगह अगर सपोज 10 + 5 रख रहा हूँ, मैं अगर उसकी जगह पे 5 + 8 रख रहा हूँ, तो ये हर एक आइडेंटिटी के लिए ट्रू होगी, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। 10 + 5 होल स्क्वायर 10² + 2 × 10 × 5 + 5². In the same way this will be 5² + 2 × 5 × 8 + 8². Okay, so 10 + 5 whole square, that is nothing but your 15², right? 15² will be 225. Check your RHS. 10² आपका हो जाएगा 100. This will be 5 2s are 10 × 10, which is 100, and 5² 25. So this is also your 25. Is it clear everyone? Please give me some response. Right. Now this is 8 + 5 13², 5² 25. This is 80, this is 64, so this is 169, right? Okay, great, Tejas.
80 plus 20 100, 105 plus 64, so this will give you 169. So are you getting my point everyone? Identity और equation में क्या फर्क हुआ? Identity is true for each and every value of variable. या वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा, बट इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल. अब वो इक्वेशन सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका एक ही आंसर मिलेगा. अगर टू वेरिएबल में है तो दो आंसर मिलेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब लीनियर नहीं है, डिग्री ज्यादा है, 2 है 3 है, तो उस तरीके से हम अलग अलग आंसर मिल सकते हैं. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. ये चीजें क्लियर हो गई. तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एवरी आइडेंटिटी इज इक्वेशन? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या हर एक आइडेंटिटी आपका इक्वेशन है? जस्ट गिव मी दिस नोट. एवरी आइडेंटिटी इज इक्वेशन, ट्रू और फॉल्स? इक्वेशन का मतलब क्या है? बीच में इक्वल टू साइन होना चाहिए? नहीं. देखो, कुछ स्टूडेंट्स ट्रू बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स फॉल्स बोल रहे हैं. समझना, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन, इक्वालिटी मीन्स इक्वेशन विच इज ट्रू, ट्रू और वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन इट. मतलब आइडेंटिटी इन शॉर्ट आपका एक इक्वेशन ही तो है. सी, बीच में इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है. सो योर आइडेंटिटी इज इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन इट. एम आई राइट? एम आई राइट? Please give me some response. Right, great. Wow, you are showing good response. Very good. 2 kg exercise. Awesome. So now, so this is true. But second, if I tell that every equation is identity, every equation is identity, is it true? Every equation False, sir. is identity. Tell me. No. As we can see, every identity is equation true and every equation is identity false. Example आपके सामने ही है ऊपर. Yes वर्षा, यहाँ पे आपका इक्वेशन है, बट क्या ये आइडेंटिटी है? नो. दिस इक्वेशन इज नॉट आइडेंटिटी, राइट? दिस इज इक्वेशन बट दिस इज नॉट आइडेंटिटी एंड दिस ऑल आर आइडेंटिटीज एज वेल एज इक्वेशन. तो ये सारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्लियर हो गई. टेल मी. जैसा कि मैंने बोला, हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं ये सेक्शन में: डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज एंड अप्लाइंग आइडेंटिटीज. तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अप्लाइंग आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज को अप्लाई कैसे करना है. अब वो अप्लाई करने के लिए हम डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस में हम उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो आर यू रेडी टू सी दोस क्वेश्चंस एवरीवन? ओके. नाउ लेट मी शो यू इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1. और एक एक क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ. जस्ट अ मिनट. लेवल 1 क्वेश्चन 1 में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम एक साथ कर सकते हैं. उतना करते हैं पहले. तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको 5 टाइम्स लिखनी है स्टूडेंट्स, और ये आइडेंटिटीज याद रखनी है. अगर आइडेंटिटीज आपने याद रख ली तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा. आइडेंटिटीज याद नहीं रखी तो काम डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, इज दिस क्लियर? नाउ अब आइडेंटिटीज के लिए मैं आपको बताता हूँ, 5 बार 10 बार लिखना पड़ेगा. हर एक क्लास में मैं आपको आइडेंटिटी पूछूंगा. आज 5 बार लिख लो, कल से पूछूंगा. अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती है तो फिर 10 बार लिखना पड़ेगा. फिर 10 बार लिखने के बाद भी नहीं आती है तो कितनी बार लिखोगे? 20 बार, 20 टाइम्स. राइट? आपके सीनियर्स ने एक रिकॉर्ड सेट किया था. आपके सीनियर्स ने एक स्टूडेंट 20 टाइम्स तक गया था. ओके, फिर 20 टाइम्स नहीं आया तो 40 टाइम्स तक. हाँ, ओनली दिस 4 आइडेंटिटीज. तो क्या आप वो रिकॉर्ड तोड़ने में इंटरेस्टेड हो? डू यू वांट टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड? टेल मी यस, टेल मी यस. कि सर हम तो 80 टाइम्स तक जाएंगे. यस, शो मी सम एनर्जी. 2 kg. यस. नहीं? ग्रेट, वेरी गुड. चलो, now so 9.3, let me show you in class exercise question 1. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. अब ना स्टूडेंट्स, जब भी आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ना, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए वो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हो. समझना, मैं आपको सारी आइडेंटिटी दिखाता हूँ यहाँ पे. एंड लेट मी इंपोर्ट दैट बॉक्स ऑफ आइडेंटिटी एज वेल, ताकि वो कैसे अप्लाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो भी मैं आपको सिखा सकूं. समझना.
कैन यू सी ऑल दिस 4 आइडेंटिटीज हियर ऑन द स्क्रीन? बोलो हाँ। सबका LHS चाहिए पहले, LHS, राइट, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। चलो अभी LHS में समझो। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन वन मोर टाइम, x plus 4/3 into x plus 3/4. Now what is the question? Just we have to find the following products, right? तो अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है, क्या आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे? x के साथ पूरा एक्सप्रेशन, 4/3 के साथ पूरा एक्सप्रेशन, फिर x दोनों के साथ एंड 4/3 दोनों के साथ। टेल मी यस एवरीवन। ये जो आपकी सारी आइडेंटिटीज आई हैं वो एक्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल से ही आई हैं, सारे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके ही आई हैं। ओके सो पहले x को पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 4/3 को पूरे ब्रैकेट के साथ। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस, राइट? चलो ग्रेट। अभी आपका x वाला काम हो गया, ये 4/3 वाला हो गया। बट अगर मान लो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि डू दिस विद द यूज ऑफ आइडेंटिटी ओनली, तो तब आपको आइडेंटिटी से ही करना पड़ेगा। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग आइडेंटिटीज, तो तब आपको आइडेंटिटी से ही करना पड़ेगा। चलो अब ये 4 आइडेंटिटी देखो और मुझे आइडेंटिफाई करके बोलो स्टूडेंट्स की कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। ये आइडेंटिटी में आपका यहाँ पे x है, सी, ये पहले यहाँ पे का x है। ऐसा कोई आइडेंटिटी में हमारे पास है कि पहला x हो, फिर दोनों नंबर अलग है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, दैट मीन्स बोथ दिस नंबर्स आर डिफरेंट, a and b। Isn't it your fourth identity, everyone? ये क्लियर हो गया निष्का? Great, great. Now let us apply this. So this is equal to, आइडेंटिटी आपकी क्या है? फर्स्ट लेट मी राइट द आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लेट मी पुट ऑल द वैल्यूज। सो x तो x ही है, a की जगह पे आपके पास क्या है? Isn't it 4/3? In place of a I am having 4/3. You can tell me yes. In place of b I am having 3/4. This is x plus ab. A is 4/3, b is 3/4. Is this clear? ये आपका 3 कैंसिल कर देंगे हम यहाँ से, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो हियर आई कैन टेक LCM, राइट? 4 4s are 16 प्लस 3 3s are 9 डिवाइड बाय 4 3s are 12, 16 प्लस 9/12 into x प्लस 1। So this is x square plus 16 plus 9 आपका क्या हो जाएगा? 25, 25/12 x plus 1, x square plus 25/12 x plus 1। पता चला पहला क्वेश्चन एवरीवन? यू कैन टेल मी यस अगर पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है तो। इजी? गौस नींद आ रही है? चक्कर आ गए? नो सर। अच्छा, तो फिर सिर दर्द कर रहा है? पता चल गया ना क्वेश्चन? यस सर। ग्रेट एवरीवन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखें। सर वी हैव टू शो द आइडेंटिटी वी आर यूजिंग बिफोर सॉल्विंग। हाँ, एक बार दिखा दो तो अच्छा है, क्योंकि उससे आपका भी गलती नहीं होगा, राइट? एंड पेन खाना अच्छी बात नहीं है, इवन पेन के ढक्कन भी ऐसे निकालना अच्छी बात नहीं है, राइट? मूवीज में देखते रहते हैं एक्टर एंड एक्ट्रेस ऐसा करके फिर लिखते रहते हैं। नो, ऐसा भी हमें नहीं करना है। इज इट क्लियर? राइट, उससे भी आपका नुकसान होगा। नाउ y square plus 8, y square minus 5. See this second identity or second question. चलो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? एनीवन? चारों आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व करो और मुझे बोलो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। यस तेजस, कैन यू ऑब्जर्व? सी,
ये आपके पास यहाँ पे चारों आइडेंटिटीज हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है इसमें आप समझो, क्या फर्स्ट टर्म सेम है? आया ना? फर्स्ट टर्म सेम है? प्लीज टेल मी यस। क्या सेकंड टर्म सेम है? क्या सेकंड टर्म सेम है? सी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे पहले थर्ड वन बोल रहे हैं। थर्ड में देखो, क्या थर्ड में फर्स्ट और सेकंड सेम है? फर्स्ट भी सेम है, सेकंड भी सेम है, एम आई राइट? जो हमें दिया गया है क्या वहां पे फर्स्ट सेकंड दोनों सेम है? जो हमें दिया गया उसमें फर्स्ट और सेकंड सेम है? नहीं, राइट? फर्स्ट इज डिफरेंट एंड सेकंड इज डिफरेंट। तो सो कैन आई अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी? नो। कैन आई अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी? तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट सेम है, बाकी दोनों एलिमेंट डिफरेंट है? कैन यू अगेन चेक फोर्थ आइडेंटिटी? यस, फर्स्ट एलिमेंट सेम है एंड सेकंड अलग है, बस माइनस साइन का फर्क है। तो उसे हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, समझना। हियर इट इज +8, हियर इट इज -5। तो वो जो आपके पास आइडेंटिटी है उसमें ये दोनों टर्म जो आपके पास सेम है दैट इज एक्स। जो ये वाली टर्म है दैट इज ए, ये वाली टर्म है बी। सो हियर x इक्वल टू वाई स्क्वायर, a इक्वल टू 8, b इक्वल टू -5। एम आई राइट? सेम आइडेंटिटी, in place of x I am having y square, in place of a I am having 8, in place of b I am having -5। अगर ये पता चल गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर है। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बॉस? फंडा क्लियर है, राइट? स्प्राइट क्लियर है ना? इसका मतलब ये नहीं कि सर हमें बोलते हैं स्प्राइट पीना है। ग्रेट। सो इज इक्वल टू, यस नूतन, तो यहाँ पे अगेन पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। आइडेंटिटी आपकी क्या होगी ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाए? x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? तो x की जगह हमें क्या लिखना है? इन प्लेस ऑफ x आई हैव टू राइट वाई स्क्वायर और नॉट? टेल मी यस। वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, बोलो हाँ। कम ऑन, कंजूसाई मत करो यार, संडे। यस, बोलो यस। नाउ Yes, sir. yes, very good. Now what is a? a की जगह पे 8 है, b की जगह पे -5 है, right? Again in place of 8 a I have to write 8, in place of b I have to write -5. Okay, is this clear? Y square whole square plus 8 minus 5x plus 8 into -5 is equal to y to the power 4. 2 into 2 4 हो जाएगा? Tell me yes, right? 8 minus 5 3 plus 3x and 8 5 are 40। हाँ सॉरी, हाँ यस, ये मेरी गलती हो गई, ये मेरी गलती हो गई। x की जगह वाई स्क्वायर, यस वेरी गुड शिवांश। इन प्लेस ऑफ x आई हैव टू राइट वाई स्क्वायर, राइट? सो देयर वाज अ लिटिल बिट मिस्टेक। सो 3y स्क्वायर एंड माइनस 8 5 are 40। सो y to the power 4 plus 3y square minus 40। y to the power 4 plus 3y square minus 40। Is this clear everyone? You can tell me yes. फंडा क्लियर है? क्लियर है बॉस, राइट? x की जगह पे वाई स्क्वायर। नाउ ग्रेट। सो क्विकली नोट डाउन दिस, फटाफट नोट डाउन कर दो, तब तक मैं आपका दूसरा क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूं। ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, कि हम आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अभी सेम सेकंड क्वेश्चन भी मैं उसी के ऊपर आपको दिखाऊंगा। Sir, can you please repeat last step? Why not? See, let me repeat this whole question. पहले ये क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि which identity you have to apply. After that you have to apply that identity. Y square plus 8 into y square minus 5. So it is x square, okay, plus a plus bx plus ab. So x की जगह पे आपका है y square. In place of x you have to write y square. So y square whole square. A plus b. A is 8, b is -5. 8 minus 5. In place of x you have to write y square. In place of a again 8, in place of b -5. So y to the power 4, 8 minus 5 3y square, 8 5 are 40 minus 40। Clear? Clear, sir. Great.
सर कैन वी सिंप्लीफाई इट फर्दर, फिर वो आपका नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा। वो सिंप्लीफाई में इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, फिर सिंप्लीफिकेशन वापस उसकी रिवर्स प्रोसेस होगी जो हम देखेंगे आपके फैक्टराइजेशन चैप्टर में, राइट, दैट विल बी रिवर्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ 102 into 106, कैन यू सी दिस? बट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज, एम आई राइट? व्हाट इज गिवन टू इन द क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग using identities, right? Now understand this here, 102 into 106, अगर डायरेक्टली फाइंड करनी थी वैल्यू तो आप डायरेक्टली 102 को 106 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बट दे आर टेलिंग दैट वी नीड टू यूज आइडेंटिटीज। सो आइडेंटिटीज यूज करने के लिए कैन आई कन्वर्ट 102 एज 100 plus 2? कैन आई कन्वर्ट 106 एज 100 plus 6? Okay, 106 will be 100 plus 6, 102 will be 100 plus 2. You can tell me yes if you agree, everyone, right? 100 plus 2, 100 plus 6. चलो अब मुझे बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। Again, you are having 4 identities. Right, let me show you all those 4 identities on the screen, as well as this 102 into 106. Just compare. Yes, Varsha. Yes. सोचो बताओ। First term is same. Yes, Varsha is telling fourth identity. Very good, Varsha. Same Shivansh, same Samarth. Yes. So यहाँ पे अगर आप देखो students, तो यहाँ पे first term आपकी same है, 100 and 100. So can I say x will be your 100? Everyone, x is equal to 100. This term is different. This term is different. A equal to 2, B equal to 6. फोर्थ आइडेंटिटी के लिए बस आपको यही देखना है, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, सेकंड टर्म अलग होनी चाहिए, दैट्स इट। फर्स्ट टर्म सेम एंड सेकंड टर्म डिफरेंट। इज दिस क्लियर? सो हियर दिस आइडेंटिटी विल बी x plus a into x plus b, which is equal to x square plus a plus bx plus ab. So let us put all the values here. So x square, right, इसका आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b 2 plus 6, x again 100 plus ab, a is 2, b is 6. Okay, so 100 square will give you 10,000. 6 plus 2 8 into 100 plus 6 into 2 12. So which is 10,000 plus 800 plus 12. So 10,812. 21801. So 10,812. Is this clear, everyone? Please give me some response. Right. Yes, sir. तो कल मैं आपका बायोलॉजी का काहूट ले रहा था एंड देन आई रियलाइज कि बायोलॉजी में कितने डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं आपको याद रखने के लिए। मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता। दिस इज बिकॉज व्हेन आई वाज ड्यूरिंग 1 to 12, राइट, आई एम फ्रॉम गुजरात, तो 1 to 12 में गुजरात बोर्ड में पढ़ा हूँ, राइट। माय स्टडी 1 to 12 आई स्टडीड फ्रॉम इन गुजरात बोर्ड इन गुजराती लैंग्वेज। ये मैं पूरा गुजराती लैंग्वेज में पढ़ा हूँ। तो बायोलॉजी जितना भी मैं पढ़ा हूँ, लास्ट 10th तक मैंने बायोलॉजी पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दिया था। 11th 12th मैथ्स ग्रुप फॉर इंजीनियरिंग। तो बायोलॉजी जितना भी मैं पढ़ा हूँ गुजराती में पढ़ा था, एंड गुजराती में भी टफ वर्ड्स थे, बहुत टफ वो टाइम पे भी। तो इंग्लिश में तो और टफ होंगी। तो आई थिंक कल आप ये सोच रहे होंगे कि अरे हमारे सर को तो मैथ्स के सर हैं, बायोलॉजी का तो कुछ आता नहीं। सो दिस इज द रीजन दैट आई एम नॉट नोइंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट एंड दैट। सो यू आर लकी दैट यू आर स्टडिंग फ्रॉम CBSE board from beginning only, right? So you should be thankful to your parents. आपको आपके पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि पहले से वो आपको इतनी अच्छी स्टडीज और ये सब चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। बायो का गुजराती होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते थे। हाँ ये शिवांश वो देखी मैंने। सो बहुत पुंग केसर, स्त्री केसर, ऐसे अलग अलग वर्ड होते थे जो हम याद करते थे, तो
फिर जो पुबर्टी और वो सब में आपके ले रहा था ना काउट में, उसका मीनिंग था हमारे तरुणावस्था एंड लाइक दैट। हाँ, तो वो थोड़े थोड़े मुझे याद है। ओके, चल। नाउ बट माय सिस्टर वाज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। मेरी सिस्टर का मैथ्स बायोलॉजी अच्छा था, मैथ्स बायोलॉजी बोथ, बायोलॉजी में उसको ज्यादा इंटरेस्ट था। तो नाउ शी इज डॉक्टर इन एम्स ऋषिकेश। तो भी सेम गुजराती मीडियम, एंड उसके बाद हमने ये सब पढ़ा है। नाउ ओके, 46 into 56. Yes, Shivansh, that is very nice. Okay, Safwan, good. Then you should go for engineering line. Okay, great. आपका जो भी इंटरेस्ट है, you should follow that. 46 into 56. चलो 46 और 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, टेल मी। पहला आपके दिमाग में आएगा सर 40 plus 6 and 50 plus 6. Am I right? Tell me. बोलो। निष्का यही चल रहा है ना दिमाग में, बोलो। Now I know face reading as well. हाँ, right? So 40 plus 6 and 50 plus 6, एंड यहाँ पे आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या 40 plus 6 50 plus 6 लिखने से क्या ये पहले दोनों सेम होंगे? क्या 40 एंड 50 दोनों सेम है? टेल मी। हाँ, आ रहा हूँ समर्थ, वो पॉइंट पे आ रहा हूँ, रोहन वो पॉइंट पे आ रहा हूँ, शिवांश वो पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, राइट, बट ये दोनों सेम है 6। ओके, बट क्या ये दोनों सेम है 6? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा 6, a हो जाएगा 50 एंड b हो जाएगा 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So you can rearrange this. You can rearrange this as 6 plus 50 and 6 plus 40. बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि एंड में आपको 50 एंड 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक वे तो है ही, इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई फ्रॉम होम। सेम। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर अप्रोच, और आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो क्या 46 को मैं 50 माइनस 4 लिख सकता हूं, एंड 56 को 50 प्लस 6 लिख सकता हूं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ओके, 50 माइनस 4 एंड 50 प्लस 6, एम आई राइट? ओके, दोनों दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों। सो यहाँ पे 50 आपका क्या हो जाएगा? Isn't it your 50 will be x? 50 आपका हो जाएगा x, माइनस a will be minus 4 and b will be 6. So x equal to 50, a equal to minus 4, b equal to 6. Yes, वर्षा is telling yes. अभी वर्षा एक और अप्रोच दे रही है कि सर 46 को 40 प्लस 6 लिखेंगे एंड 56 को 40 प्लस 16। हाँ, वो भी कर सकते हो, बट ऐसा ट्राई करो कि दो अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, वो भी चलेगा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा x, दिस इज a एंड दिस इज b। ओके, वट एवर यू कैन कंफर्टेबल, इस तरीके से आप कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट ट्राई करो कि जब आप प्लस और माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो दूसरा डिजिट जो भी है वो आपका सिंगल डिजिट हो, ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। इसलिए फर्स्ट और सेकंड अप्रोच ज्यादा वो है। Okay, they just, sir, mom told we can interchange only when the equation is added. That means interchange. Tejas, can you elaborate what you are telling? What interchange? साफन वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। 45 प्लस 1, 45 प्लस 11। जब भी आप डिवाइड करो स्टूडेंट्स, a प्लस बी फॉर्म में लिख रहे हो, इतना याद रखो कि एक आपका टेंस डिजिट होना चाहिए, जैसे 40 हो गया, 50 हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, एंड दूसरा सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। चलो समझना, तो कौन सा करना चाहोगे बोलो, मेथड 1 या मेथड 2? कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है देखने में, 1 या 2? 2, राइट? शो मी इन द कैमरा 2। ओके, वन स्टूडेंट इज टेलिंग 3। चलो, सो लेट अस सी मेथड नंबर 2। सो मेथड नंबर 2 के लिए आपके पास है x प्लस a x प्लस b, सो दिस विल गिव यू x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab. So if I put all the values, what is x here? Isn't it 50? What is a? Minus 4. What is b? 6. What is x? 50. What is a? Minus 4. What is b? 6. Is this clear? You can tell me yes. Okay, yes Tejas. चलो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 एंड 1 0 है तो 2 zeros रखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, डू यू रिमेंबर दैट? Okay, 5 square 25 and 1 0 के 2 zeros. 6 minus 4 will give you 2. 2 into 50. 6 into 4, 24. 6 4s are 24. So this is equal to 2500 plus 50 into 200 minus 24.
So 2500 plus 100 minus 24. 2500 plus 100, it is nothing but 2600 minus 24, so 2576. Answer will be 2576. कोई दूसरे मेथड से ट्राई करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा. इजी एवरीवन, राइट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. You can tell me yes if it is easy for you. ओके तो आज के लिए इतना ही, राइट? आज का आपका होमवर्क क्या होगा? आज का आपका होमवर्क होगा, क्योंकि अभी हम खेलेंगे काहुट, सो बिफोर प्लेइंग काहुट लेट मी गिव यू योर होमवर्क. तो आपका होमवर्क यही है कि फॉर्मूला बुक में यू हैव टू राइट ऑल द आइडेंटिटीज 5 टाइम्स, ओके? एंड रेगुलर बुक में जस्ट आपको 9.2 का होमवर्क फिनिश करना है. 9.2 होमवर्क. इज दिस क्लियर एवरीवन? 9.3 के क्वेश्चंस कल मैं आपको बाकी के कराऊंगा. And be ready with your Kahoot app. And before starting your Kahoot app, please tell me कौन-कौन absent हैं. Chat box में participants box में देख के 3 students should be there who are absent today. Okay, 3 students ऐसे होने चाहिए जो absent हैं. Be ready with your Kahoot app and give me name of absentees so that we can play Kahoot. बोलो काहुट किस पे खेलना चाहोगे everyone? Kahoot you want to play, I am giving you 2 options today. एक तो हमारा चैप्टर 9 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पे, एंड सिंस वी आर रनिंग ऑन ट्रैक नाउ, अगर आप खेलना चाहते हो मार्वल, डीसी, क्रिकेट, दैट आल्सो वी कैन प्ले. ओके, प्रवीण इज एब्सेंट. एनीवन एल्स? ओके, प्रवीण के बाद और कौन एब्सेंट है? ऋषि. ठीक है, ओके. यू वांट टू प्ले ऑन मैथ्स ओनली? गुड. चलो, सो प्रवीण, ऋषि नेक्स्ट. और हमने एक काउट ऑलरेडी खेल दिया था ना, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स एंड आइडेंटिटीज पे, राइट? आज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे खेलते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे नहीं खेला है ना हमने एवरीवन? हैव वी प्लेड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? सर यस मतलब नहीं ना? प्लीज टेल मी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे नहीं खेला है ना हमने? Okay, join this quickly, everyone. Quickly join this. प्रवीण एंड ऋषि. अमृता है क्या? अमृता है? अमृता है आज. रजत है? चलो, so let us start our today's Kahoot now. Yes, an expression that contains 3 terms